अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि बेटा स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया है, लेकिन बेटा जो वायरसेस हैं बेटा उनको इन पांचों किंगडम्स में कहीं भी जगह नहीं मिली। ऐसा क्यों है, आइए बेटा स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटस ऑफ वायरसेस, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। सबसे पहले बेटा इनकी बात करते हैं साइज की। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं कि आम माइक्रोस्कोप से हम इन्हें नहीं देख सकते। बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। दूसरी अहम बात इनकी ये है कि बेटा ये जानदारों और बेजान चीजों के दरमियान बेटा एक सरहद पर होते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो बच्चे ये ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड हैव नो ऑर्गेनेलिस। बेटा हमने स्टडी किया है कि हर जानदार सेल से बनता है, लेकिन वायरस बेटा जो है वो ए सेलुलर होते हैं, यानी इनका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही इनमें किसी भी किस्म की ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, एंड देन बेटा बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो बेटा कोर ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। इनकी साख बेटा बहुत ज्यादा सादा होती है। इनके मरकज में न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि बेटा डीएनए या आरएनए हो सकता है, और इसके बाहर बेटा प्रोटीन की एक हिफाजती कोट मौजूद होती है। तो बेटा बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की। नॉट इंडिपेंडेंट केमिकल प्रोसेस, इनका अपना कोई बेटा मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी ये खुद कोई तवानाई या प्रोटीन नहीं बना सकते। एंड देन बेटा मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, इसीलिए ये बेटा पैरासाइट्स हैं, जो पौधों और जानवरों या बैक्टीरिया के जिस्म में जाकर ही बेटा ये जिंदा रहते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। बेटा लेफ्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस्म से बाहर ये बेटा ये बिल्कुल एक बेजान जर्रे की तरह होते हैं, और इनको बेटा जी क्लासिफिकेशन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनमें जिंदगी के तीनों डोमेन्स की कोई भी किसी भी किस्म की खसूसियत या खास बात नहीं होती, इसीलिए इन्हें जानदारों की क्लासिफिकेशन से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो बेटा वायरस की तरह दो और भी अजीब जरात हैं जो कि सेल से नहीं बने, यानी ए सेलुलर है, और वो भी क्लासिफिकेशन से बाहर हैं। बेटा दैट आर प्रायोन्स एंड वायराइड्स। बेटा प्रायोन्स आर ए सेलुलर एंड वायराइड्स आल्सो आर ए सेलुलर। The prions are made of protein and virides are made of circular DNA. Both are cause plant disease and sometimes also cause cancer. बच्चों ये वायरस की तरह ये सिर्फ बेटा जो प्रायोन्स हैं सिर्फ प्रोटीन से बने हैं, और वायराइड्स जो बेटा सर्कुलर डीएनए से बने होते हैं। ये दोनों बेटा पौधों में बीमारियां फैलाते हैं और ये कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं कोविड-19 की। वुहान चाइना 2019। बच्चों ये कोविड-19 की बीमारी सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान में शुरू हुई थी। ये एक बेटा पेंडेमिक यानी आलमी वबा बन गई थी। रेस्पिरेटरी इलनेस पैथोजिन कोरोना वायरस, ये एक पेंडेमिक यानी आलमी वबा बन गई थी, जिसका मतलब है ये बीमारी बहुत तेजी से दुनिया में फैल गई थी। बेटा ये बीमारी एक खास वायरस की वजह से होती है, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। बेटा ये फैलती कैसे है, जब कोई मुतासरा शख्स यानी इस बीमारी में मुब्तला शख्स खांसी करता है, छींकता है या बातें करता है, तो बेटा उसके मुंह और नाक से छोटे छोटे बारीक कतरे निकलते हैं। अगर कोई दूसरा शख्स पास खड़ा हो तो ये वायरस बेटा सांस के जरिए उसके अंदर भी जा सकता है और वो भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं: फीवर, कफ, बुखार, खांसी, सोर थ्रोट, गले में सोजिश हो जाना, फैटिक, थकावट होना, बॉडी एक्स, जिस्म में दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्स्ट्रा। एंड देन बेटा कुछ प्रिवेंशन है जिसकी वजह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कवर नोज एंड माउथ, अपने नोज, नाक और मुंह को ढांप कर रखें मास्क के साथ। यूज सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एंड देन बेटा वैक्सीनेशन, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं।
उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।